जय हिंद, जय भारत, जय बिहार प्यारे बच्चों। और देखिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बताइए। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मीन। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? मीन स्टार्ट करेंगे। तो मीन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। कहना यह है कि आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है, और अंतिम तक बने रहिए। वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। आपको आपको इसी क्लास इसी लेक्चर में याद हो जाएगा सामने से, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं मीन। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग? मीन। तो देखिए मीन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? पहले ऑब्जर्वेशन चाहिए। ठीक है, तो मीन हम लोग कई तरीका से निकालते हैं। ठीक है, एक हो गया क्या कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दिया रहे तो सम करके निकालते हैं, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरह से भी निकालते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बना करके निकालते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्ट मेथड, फिर ग्रुप डेटा के लिए, क्लासिफाइड डेटा के लिए निकालते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या? मीन ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग? मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट यूजिंग without using frequency टेबल। आप सुनिए ध्यान से। ठीक है, क्या लिखे हम? मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो इस पे पहले एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हालांकि पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए मीन इक्वल टू कितना होता है, सुनना ध्यान से। मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद रखना, ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद रखना क्या क्या बोले हम, सुनिए। मीन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, ध्यान रखना। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आइए एग्जांपल करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या कहता है एग्जांपल। जैसे मेरे पास है 1 2 3 4 5, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। क्या है? हमारा ऑब्जर्वेशन है, याद रखना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये सब, ठीक है, इसको वेरिएबल भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल। अच्छा, तो इसका मीन निकालना तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो इसका मीन निकालना तो क्या बोले? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन? बताइए ध्यान से, आप ही लोग बताइए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना है? 5 है। ठीक है ना 5। तो बताइए ऐड करके कितना आएगा? 3 6 10 15। तो ये 15 बाई कितना हो जाएगा? 5 आ गया। कितना? 3 आ गया। आया या नहीं आया? और एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपसे बोल रहे कि 2 है, 4 है, 4 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, और लास्ट में 9 है। आपसे पूछे कि चलिए इसका मीन बताइए, कुछ नहीं है। देखिए मीन इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपॉन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए इसका सम निकाल रहा है 2 4 4, ठीक है, फिर 4 5 और 6 और 7 और 9 डिवाइडेड बाय, बताइए कितना टोटल। देखिए सम लिख दिए और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना, आप खुद बताइए ना कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है। तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब इसका सम निकाला जाए। क्या निकाला जाए? सम निकाला जाए। तो देखिए सम कितना होगा, 6 और कितना हो जाएगा 10 14 19 25, 25 में 7 ऐड कीजिए तो कितना होगा? 32 होगा। और 32 में 9 ऐड जोड़िए तो कितना होगा? 41 होगा। तो ये कितना रिजल्ट आ गया? 41 अपॉन 8 आ गया। अब इसको ना डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। कैसे? चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 41, और 41 में 8 से डिवाइड कर, 8 25 कितना हो जाएगा? 40, 40 हो जाएगा। चलिए 1 आ गया, पॉइंट बैठाएंगे, कितना हो गया? फिर कितना आ गया बताइए? 1 टाइम्स लगेगा, लगभग कितना आ गया बच्चों? ये लगभग का साइन है, अप्रॉक्स का, याद रखना 5.1 आ गया। ऐसे पॉइंट का 2 डिजिट तक आप डिवाइड कर सकते हैं, ज्यादा बेटर है। ठीक है, और एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर लिखना हो तो इसको लिखेंगे 1 टाइम्स में 8 हो गया,
यहाँ पे कितना हो गया 2, पूरा डिवाइड कर लीजिएगा आप, ठीक है, लगभग 5.1 आ गया। क्या आया, इसका मीन आया। और बच्चों देखिए हम लोग और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, इसी पे और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मेरे पास 7 है, 8 है, 9 है, 8 है, 10 है, 12 है, 13 है, ठीक है। अब पूछे चलिए भैया ये क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्या ये हमारा ऑब्जर्वेशन है ना, है या नहीं है। तो जब ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, अब बताइए ध्यान से, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है तो मीन इसका कितना हो जाएगा, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए इसका सम कीजिए, 8 7 8 9 8 10 और कितना है बताइए 12 और ये कितना है 13, ठीक है। अब एक बात बताइए यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका जब मीन निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करना, पहले ऐड कर लीजिए, ऐड करके कितना आएगा, कितना आएगा ऐड करके, चलिए बहुत ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो गया 15, 15 में 9 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 24, 24 में करिएगा तो कितना होगा 8, 24 में 8 ऐड करिएगा तो 32 आएगा, 42 हो गया, 54 हो गया, 54 हुआ या नहीं हुआ, 54 में कितना जोड़िएगा बताइए 13, तो 67 होगा आई थिंक। तो 67 अपॉन कितना हो गया बताइए 7, और पॉइंट के इसको डिवाइड कर लीजिए 67 अपॉन कितना 7, ठीक है। तो कितना 9 टाइम्स में लगेगा 9 7 63, 9 7 63 कितना बच गया बताइए 4 बच गया, ठीक है। पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पे 7 5 35, 7 5 35। अब बताइए लगभग कितना आ गया 9.5 आया या नहीं आया, आया। अब देखिए बच्चों सुनिए ध्यान से, ये हम लोग जो मीन निकाल रहे हैं इसमें जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है 4 क्या रिपीट है या नहीं है, 4 रिपीट है, तो रिपीट है तो एक वर्ड यूज होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो अब बताइए 4 कितना टाइम्स रिपीट है, 4 टाइम्स रिपीट है, 4 बार रिपीट है, तो 4 का फ्रीक्वेंसी 4 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। होगा या नहीं होगा, बस ऐसे बता रहे फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है ना, 8 का फ्रीक्वेंसी कितना है, कितना 2 है, 7 का कितना 1, एक बार रिपीट है। अब सुनिए मेरी बात, इसी का अब दूसरा तरीका से देखिए क्वेश्चन, ठीक है, इसी में ध्यान दीजिए, हम दूसरा तरीका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपसे बोल दे कि बताओ, ठीक है, कि कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है जिसमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है, ठीक है, मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा है आपको 67 अपॉन क्या दे रखा है 7, यानी ठीक है, मीन आपको कितना दे रखा है 67 अपॉन 7 दे रखा है, ठीक है। और आपको ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करवा दिया क्या 7 8 8, ठीक है ना, एक और है x है, ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड करवा 7 8 8, ठीक है ना, एक और है, एक 10 प्रोवाइड करवा दिया और एक 12 प्रोवाइड करवा दिया, एक ये 13, ठीक है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपको क्या करे, आप दूसरा टाइप का क्वेश्चन करिए, ठीक है। मेरे पास मीन दे रखा है, मीन कितना दे रखा है 67 अपॉन 7, और देखिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या दे रखा है 7 8 8 x 10 12 13 दे रखा है कि नहीं। अब आपसे पूछेगा कि बताइए भैया फाइंड x, कहेगा फाइंड x का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो अब इसी प्रश्न को थोड़ा बढ़िया से करते हैं अननोन निकालने के लिए, ठीक है। तो आप बताइए हमारे पास मीन का क्या फॉर्मूला, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है बताइए आप, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन बराबर होता है क्या भैया सम ऑफ, क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना। तो बताइए मीन दे रखा है कितना, मीन कितना दे रखा है बताओ, मीन दे रखा है 67 अपॉन 7, और ये सम का फॉर्मूला देखिए सम कितना हो जाएगा हमारा, ये सब को जोड़िए, ठीक है, सबको जब आप जोड़िएगा तो कितना आएगा आई थिंक 58 आएगा, कितना आएगा 58, जोड़ा जाए, देखिए ये हो गया 15 15 15 8 23 23 10 कितना हो जाएगा 33, और 33 से बड़ा 45, 45 और 13 कितना हो जाएगा 58, तो ये हमारा हो जाएगा 58 और प्लस कितना हो जाएगा x, और डिवाइड कितना ऑब्जर्वेशन है 7 है, 7 है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 करके गिन लीजिए। चले तो कितना भैया 7 है या नहीं है।
अब देखिए 7/7 कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब मेरे पास क्या बच गया, आप आइए यहाँ पे, ये हमारा बच गया बच्चों 67, 67 बचा या नहीं बचा। इस तरफ कितना बच गया बताइए, 58 बचा, बचा। अब प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे आप बताइए। 67 है, 58 को कहाँ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे। बोलिए हाँ या ना, आप गौर से समझते चलिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इधर लेके आएंगे बच्चों, तो 58 हो जाएगा, उस तरफ कितना हो जाएगा एक्स। अब घटाएंगे 67 में से 59 58, तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा एक्स का वैल्यू है, यही हमारा जो अननोन था वही निकला। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि मीन दे देगा, ऑब्जर्वेशन में क्या करेगा कि कोई अननोन रख देगा और उसका वैल्यू पूछेगा, तो इस तरह से बनाएंगे। तो आपके लिए एक एग्जाम्पल इस पे और करते हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सुना ध्यान से। एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, सुनिए कि चलिए भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और कितना है यहाँ पे x है हमारा। ठीक है, और इसका मीन दे रखा है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन दे रखा है। मीन कितना दे रखा है बताइए, मीन दे रखा है 3। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेरे पास दे दिया कितना बताइए, 1 2 3 4 और x दे दिया। ठीक है, हाँ, इसका मीन दे दिया 3। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड x, फाइंड बोल रहा है x। ठीक है, x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिए। तो कैसे करेंगे, तो फिर वही बताओ, जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। सॉल्यूशन में आप क्या करिएगा, मीन का फॉर्मूला लगाइए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन कहता है क्या, मीन क्या कहता है बताइए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा डिवाइडेड बाय अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बताइए मीन हम लोग को कितना दे रखा है, आप खुद बताइए मीन कितना दे रखा है, दे रखा है 3। बोलिए हाँ या ना। चलिए अब बताइए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करिए, 1 + 2 + 3 + 4 + x डिवाइडेड बाय कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, आप बता दो कितने सारे ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चों देखिए यहाँ ध्यान से, ये 3 अपॉन, इसको देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। अच्छा, ये जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 10 आ जाएगा, ये 10 आया, और ये कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाय 5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 10 इंटू, देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + x, और इस तरफ कितना हो जाएगा 15, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 - 10। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, निकल गया वैल्यू, आसानी से निकल गया।